आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हो रहा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पर बढ़ते हुए प्रेशर जो सऊदी अरब की तरफ से डाला जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इमरान खान साहब के माजी के हवालों से और क्या बातें कही जाती रही हैं और मुस्तकबिल में इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए, उन हवालों से भी कुछ बातचीत आपके साथ की जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। दुनिया में एक नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज़ हो रहा है। महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसराइल अपनी डोरमेंट पोजीशन से निकल कर मजबूती के साथ दुनिया के सामने आ रहा है। ज़मीन में अगर देखा जाए तो हमने ख़बरें आपको बताई थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। फिर बहरीन के हवाले से ख़बरें आईं और अब पाकिस्तान के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पर इस वक्त ज़बरदस्त प्रेशर है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए इसराइल को। इस ज़मीन में उन फ़वाइद को भी देखना चाहिए जो फ़वाइद उसको हासिल होंगे। अगर बात की जाए इमरान खान साहब के हवाले से तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि इस वक्त पाकिस्तान पर शदीद प्रेशर है और ये भी कहा जा रहा है कि एक सऊदी अरब जैसा मुल्क हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो हमें कोई इस ज़मीन में जो है दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पर हमेशा से ये दबाव रहा। सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने भी उन्होंने वर्ल्ड जूइश कांग्रेस से ख़िताब किया था और इस बात का हवाला दिया था कि मुस्लिम स्पेन यहूदियों का या जूइश डायस्पोरा का सबसे गोल्डन पीरियड कहलाता है। ये बातें की गई थी। फिर बातें ये सामने भी आई थी कि उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमद कसूरी ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की थी और उनको उम्मीद दिलाई थी कि शायद पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हो सका। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी हमेशा से कायम रही है पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान। अब इमरान खान साहब ने भी इस इंटरव्यू में सुलह हुदैबिया का हवाला दिया। यहाँ ये बात रहे कि पिछले कुछ महीनों पहले इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस-सुदैस जो यहूदियों के एजेंट हैं एक तरह से, उन्होंने भी यही बात कही और कहा कि हमें सुलह हुदैबिया का याद रखना चाहिए इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से। तो अलगर्ज़ ये कि मुख्तलिफ़ मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान इस वक्त ऐसी बातें हुए करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम बात करें इमरान खान साहब के माजी के हवाले से तो कुछ बहुत सारी शख्सियात हमारे सामने आती हैं। उनमें से डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम मोहम्मद सईद साहब शामिल हैं। हकीम मोहम्मद सईद साहब एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत माजी की जो यहूदियों के बयानात के हवाले से बहुत मशहूर हुए थे। एक ज़माने में कहा यह भी जा रहा था कि वो पेप्सी कोला और कोका कोला के मुकाबले में कोई चीज़ लाना चाहते हैं, कोई ऐसा मशरूब लाना चाहते हैं जो इनका मुकाबला करेगा। अलगर्ज़ ये कि बहुत ही एक काबिल शख्सियत, नामवर शख्सियत, काबिल एहतराम शख्सियत पाकिस्तान की, जिनको शहीद किया गया। इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ तंजीमों पर इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे कि इनको शहीद कर दिया गया। इन्होंने अपनी किताब में इमरान खान साहब के मुतालिक ये बातें कही थी कि ये यहूदियों के एजेंट हैं। आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। अब का सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हवाले इन्होंने क्यों दिए थे। अब अगर थोड़ी सी बात करें, हम थोड़ा सा माजी में जाएं, मौलाना फजलुर रहमान तो इस हवाले से माजी में बहुत सारे इल्ज़ामात लगा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भी ये बात कही थी। उन्होंने जेम्स गोल्ड स्मिथ का हवाला दिया था। अगर जेम्स गोल्ड स्मिथ के हवाले से भी बात की जाए तो महसूस ये होता है ये बहुत ही एक बड़े सनतकार, एक इंतहाई अमीर शख्स थे। अगर इनके फैमिली के हवालों से बात की जाए तो रोथशाइल्ड फैमिली भी इनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। ये लोग ओपनली जो हैं अपने आप को फ्री मेसन कहलाते हैं। काफ़ी बड़े डिग्री के ये ओपनली फ्री मेसन्स हैं। अगर इमरान खान साहब की दीगर ख़वातीन के हवाले से बात की जाए जिनसे उनके ताल्लुकात रहे हैं, चाहे सीता वाइट हों, चाहे एमा सार्जेंट हों, चाहे गोल्डे हॉर्न हो या दीगर दूसरी ख़वातीन हों, इनमें एक कदर मुश्तरक ज़रूर पाई जाती थी और ये जो कदर मुश्तरक थी उसमें ये बात शामिल थी कि ये सारी की सारी ख़वातीन जो थीं किसी न किसी तरीके से फ्री मेसन ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती थीं।
तो ये बात इमरान खान साहब के किरदार पर हमेशा सवालिया निशान उठाती रहेगी कि क्या इनका ताल्लुक भी फ्री मेसन से है। इस ज़िम्न में कोई भी बात हतमी तौर पर कहना काफ़ी मुश्किल है, हम समझते हैं, लेकिन इमरान खान साहब पर इस वक्त इंतहाई शदीद प्रेशर है इसराइल के हवाले से, और वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो जाएगा। लेकिन इस बातों में कितनी सच्चाई है तो उसी वक्त साबित होगा जब वो इसराइल को तस्लीम करने या ना करने के हवाले से कोई फ़ैसला करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी बातों का ड्रॉप सीन होता चला जा रहा है। 90 की दिहाई में जो बातें की जा रही थी उन हवालों से अगर देखा जाए तो साफ महसूस होता है कि बहुत सारी बातें अब हमारे सामने आ रही हैं जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी हिसाब किताब मौजूद है। ग्रेटर इजराइल के हवाले से भी बात की जाए तो कुछ ऐसे अचंभे की बात नहीं होगी कि सऊदी अरब भी खुलकर सामने आ चुका है, और इमरान खान साहब की हकीकत भी कुछ अरसे के बाद सामने आ जाएगी। जब वो अगर इसराइल को तस्लीम करते हैं तो इसका बात का साफ मतलब होगा कि मौलाना फजलुर रहमान, हकीम मोहम्मद सईद साहब और डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो बातें किया करते थे उनमें कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर मौजूद थी। तो देखते हैं कि सूरत हाल हमें किस तरफ लेकर जाएगी और पाकिस्तान इन हवालों से किस तरीके से ओहदा भरा होगा। यहूदियों की तारीख़ के हवाले से बातें की जाएँ तो ये लोग हमेशा से इस बात के कायल रहे हैं कि जो भी इनकी ख़वातीन होती हैं वो उनको कोशिश करके मुसलमान ख़ानदानों में शामिल कर लिया जाए ताकि ये लोग एक ऐसी क्लास को पैदा कर सकें जो बहुत ही ज़्यादा यहूदी हमदर्दी रखे हों। यहाँ ये बात भी याद रहे कि यहूदी ख़वातीन के बच्चे यहूदी तस्लीम किए जाते हैं और इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान कभी आए नहीं, तो इस हवाले से मज़ीद खदशात को तक़वियत मिलती है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल के ताल्लुकात के ज़िम्न में क्या राह इख्तियार करेगा, क्या वो इसराइल को तस्लीम करेगा। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से हमारे सोशल मीडिया पर एक इंतहाई बड़ी बहस इस वक्त जारी है और इमरान खान साहब को मुख्तलिफ़ मशवरे भी दिए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी लॉबी ये बात कहती हुई आपको मिलेगी हमेशा से कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इसराइल को तस्लीम करने से क्या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्या मस्जिद अक्सा की आज़ादी का जो ख्वाब है वो मुसलमान पूरा कर पाएंगे। यकीनी तौर पर नहीं। यहाँ हम ये बात अच्छी तौर पर जानते हैं, ये बात समझ सकते हैं कि इस वक्त इसराइल किसी भी तौर पर यरूशलेम को आज़ाद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से यरूशलेम पर कब्ज़ा बाकी रखा जाए ताकि कोशिश ये की जा सके कि इसको अपना दारुल हुकूमत बनाया जाए और यहीं से ही एक दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज़ हो, जहां हम मुख्तलिफ़ हवालों से देखेंगे कि पूरी दुनिया को ग़ुलाम बनाने का जो मंसूबा है वो नज़र आ रहा है। यही वजह है कि इसमें हमेशा एक आंख और पिरामिड का ज़िक्र आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसमें यही वाली बात है कि ये पूरी दुनिया को सिर्फ़ एक आंख से देखेगा और जो इसके ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ उठने की कोशिश करेगा उसको क्रश कर दिया जाएगा। और अगर सियासी कायदीन के हवाले से पूरी दुनिया में बात की जाए तो महसूस ये होता है कि हमें वो चीज़ नज़र आ रही है। पूरी दुनिया में इन्फिल्ट्रेशन है, पॉलिटिकल लीडर्स में इन्फिल्ट्रेशन है। अगर कोरोना वायरस के हवाले से भी बात की जाए तो हमें ये बात नज़र आती है कि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स के अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन आ गई है और कोरोना वायरस को इसी वजह से किसी भी जगह पर संजीदा नहीं लिया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त दूसरी लहर बड़ी उभर रही है और महसूस ये होता है कि अब आहिस्ता 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 पाकिस्तान भी इन्हीं दजाली क़ुव्वतों के ज़ेर असर आता चला जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने जो बातें की हैं वो इतनी मैं समझता हूँ कि जो है इतनी इर्रेलेवेंट नहीं हैं। महसूस ये हो रहा है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों की तरफ चलता चला जाएगा जिसकी तरफ इसराइल उसको लेकर जाना चाहता है। अब हमारा ये सवाल कायदीन से होगा, पॉलिटिकल सियासी लीडरशिप से होगा कि वो इस हवाले से क्या देखते हैं, किस हवाले से सोचते हैं और किस तरफ मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।